और अब बात TV9 भारतवर्ष के खास चुनावी शो सत्ता सम्मेलन की। बिहार में कुछ महीने बाद चुनाव है और नेताओं के दावे हर दिन डबल होते जा रहे हैं। एक से बढ़कर एक दावे किए जा रहे हैं। इन्हीं चुनावी दावों और रणनीतियों पर TV9 भारतवर्ष ने पटना में सत्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद, डिप्टी CM सम्राट चौधरी, नेता विपक्ष तेजस्वी यादव और जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर समेत बिहार के कई नेता शामिल हुए। सत्ता के न्यूज मित्रों के लिए हमने इसी सत्ता सम्मेलन की हाइलाइट्स तैयार की हैं, जिससे आपको बिहार का राजनीतिक मूड समझने में बहुत आसानी होगी। नीतीश कुमार जी 20 साल रह करके थक चुके हैं। नहीं, लेकिन देखिए आप, और एक उम्र का असर होता है इस पे कोई टिप्पणी। आप बहुत ग्रेसफुली जो कह रहे हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको लगता है नीतीश जी अस्वस्थ हैं? उम्र का असर तो दिख रहा है। आपके अनुसार नीतीश के बाद कौन अब? हम बनेंगे। मैं बिहार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पार्टी की बात कर रहा हूं। मैं पार्टी की बात कर रहा हूं, उनकी पार्टी की बात कर रहा हूं। उनकी पार्टी अब रहेगी कहाँ? जब नीतीश जी नहीं है तो पार्टी कहाँ से रहेगी? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपको वो बार बार हर रैली में, इस मंच पर भी उन्होंने 9th फेल कहा, आपको बुरा नहीं लगता है? फेल कहते हैं, हम पास थे बल्कि, और आई वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट। केवल डिग्री का नॉलेज ही होना, डिग्री पा करके आपको सब नॉलेज आ जाए, ऐसा नहीं है। यही प्रशांत किशोर जी आज तक उनके डिग्री के बारे में सवाल क्यों नहीं खड़ा करते? हम तो बहुत छोटी सी चीज़ है उनके सामने कि आज के डेट में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन जितने हैं, संवैधानिक संस्थाएं जितनी हैं, आर बीन हाईजैक्ड। अगर आपको SIR कराने, हम किसी कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन के, हम नहीं बोल रहे कि ये करो ये मत करो, अगर करना ही था तो आपका आंख लोकसभा चुनाव के बाद क्यों नहीं खुला? तब से ये प्रक्रिया चालू की जा सकती थी। SIR के बाद से तो लगातार बिहार में 5 से नीतीश कुमार जी की सरकार बनती आई है। केंद्र में आप देखिएगा 11 साल से मोदी जी की सरकार है। अगर कोई फर्जी नाम जुटा है, अगर डॉक्यूमेंट सरकारी बनाए गए हैं, तो इसका जिम्मेदार तो NDA वाले लोग हैं। और आप कह रहे हैं कि 2 महीना में 8 करोड़ लोगों का फिर से आप जो है नया वोटर लिस्ट बना देंगे, दैट इज इम्पॉसिबल। बिहार में भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, ये कल भी किंग मेकर के रोल में रहा है और आज भी किंग मेकर के रोल में है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। बेचारे दोनों राजकुमार हैं, उन दोनों को तो राजशाही पता है, इससे ज्यादा कुछ पता नहीं है। वो लोग को संविधान का किताब लेके घूम रहे हैं। संविधान में पहला शब्द है कि जो भारत के नागरिक होंगे वही भारत के मतदाता होंगे। तो हम बांग्लादेशी को कैसे बना देंगे? क्या आपके हिसाब से चाक चौबंद है पूरी तरह से व्यवस्था, कानून व्यवस्था एकदम दुरुस्त है? देखिए, रूल ऑफ लॉ और जंगल राज का फर्क समझिए। रूल ऑफ लॉ कहता है कि कोई बड़ा से बड़ा व्यक्ति यदि अपराध करता है तो उसको जेल के अंदर डालना चाहिए, और जंगल राज कहता है कि कोई बड़ा आदमी अपराध करके सीना तान कर घूम रहा हो तो ये अपराध है। लालू जी और नीतीश जी का फर्क है, एक विनाशकारी प्रवृत्ति के लोग थे और एक विकासकारी लोग हैं। नीतीश जी का आपने जिक्र किया, नीतीश जी की तबीयत कैसी है इन दिनों? पूरा शासन चला रहे हैं। इस चुनाव में एक नई एंट्री हो रही है, वो है जनसुराज पार्टी की। कभी चुनाव मैनेजर की भूमिका निभाने वाले प्रशांत किशोर इस बार जनसुराज की अगुवाई कर रहे हैं और दावा ये कर रहे हैं कि वो सरकार बनाएंगे। सत्ता सम्मेलन में प्रशांत किशोर ने एक साथ नीतीश और तेजस्वी दोनों पर तीखा हमला किया। तेजस्वी यादव को मैं चुनौती दे रहा हूं, भाई यहां पर ट्यूशन कोचिंग जितने लोग हैं कर लो और मैट्रिक पास होकर दिखा दो। मैट्रिक पास होकर दिखा दो, मैं जनसुराज वापस ले लूंगा, आपको नेता मान लूंगा, आप ही का प्रचार करूंगा। मैट्रिक पास हो जाओ। चलिए ठीक। मैट्रिक पास ये आदमी नहीं हो सकता है भाई। लालू जी के परिवार में कोई नहीं हुआ,
जिस समाज में ठीक तो पास नहीं कर पाएंगे, एक छोटा सा चैलेंज देके जाते हैं। ठीक है। ये आएगा, ये लोग ये बोलेगा सामाजिक न्याय, समाजवाद, ये वो। पूछिएगा भैया जरा समाजवाद पर 5 मिनट बोलिए, आपके कैमरे बोलिए कि समाजवाद है क्या, समाजवाद के तत्व क्या है, समाजवाद की क्या विचारधारा है, समाजवाद से समाज का कैसे फायदा हो सकता है। इस पर 5 मिनट तेजस्वी जी सबको हम लोग को ज्ञान दे दीजिए। नीतीश जी की सरकार को 2 भाग में बांटूंगा। 2005 से लेकर 2012-13 तक नीतीश जी को 10 में 5, 6, 7 नंबर मिलना चाहिए, क्योंकि पहली बार जब वो आए तो बिहार में कुछ सुधार होता दिखा, लेकिन 12 से लेकर 25 तक नीतीश कुमार को 2 या 3 अंक ही मिलने चाहिए। 2 या 3 अंक सिर्फ इसलिए दे रहा हूं कि काम तो उनको भी 0 ही देता है। 2 और 3 इसलिए दे रहा हूं कि कम से कम वापस से अपहरण, रंगदारी उस लेवल पर नहीं पहुंचा है जिस लेवल पर लालू जी के राज में था। 2014 के बाद से नीतीश कुमार ने शासन का काम ही छोड़ दिया है, विशुद्ध तौर पर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। एक बार हमको भी बेवकूफ बनाकर हमसे भी मदद ले लिए। सत्ता सम्मेलन में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी शामिल हुए। उन्होंने धर्म और सेक्युलरिज्म और संविधान पर कई बड़ी बातें कही। विवाद चल रहा है कि सर्वोच्च कौन है, संसद या संविधान। Be you ever so high, the law is above you. आप चाहे जितने बड़े बन जाइए, कानून आपके ऊपर है। और ये भारत, ये अंग्रेजी में हम इसलिए कोट करते हैं क्योंकि ये मैक्सिम लॉ की किताबों में, लेकिन भारत में हमेशा जो राज्य से दरबार से जुड़े हुए ऋषि होते थे, मुनि होते थे, वो शासन नहीं चलाने में इंटरफेयर नहीं करते थे, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं था। तो जो परंपरा है वो भी यही है कि कानून ऊपर है, ना कोर्ट ना पार्लियामेंट, कानून ऊपर है। और कानून को बदलने का अधिकार है पार्लियामेंट को, लेकिन उस वक्त नहीं वो अच्छा लगता कि जब कोई घटना हो जाए। घटना से पहले कानून, जो मौजूदा कानून है वो लागू होना चाहिए किसी भी चीज़ पे। नई परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, हमारे संविधान में इसका प्रावधान है कि हम नई परिस्थितियों से मुकाबला करने के लिए अपने पर्याप्त संशोधन कर सकते हैं।